देखिए, सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, अगर बच्चे किसी चीज़ में, जैसे कि अभी मैं यही सुन रही थी कि शाउट करते हैं, बच्चे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भी बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखिए, बच्चों की जो तरबियत, बच्चों को नसीहत, नसीहत करने से पहले जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। Amina has joined us from Karachi, so let's say hello to her. अस्सलाम वालेकुम अमीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि बच्चे या वालिदैन में से कसूर किसका है? अगर औलाद बिहेव नहीं कर रही है या थोड़ी सी बदतमीज़ हो गई है तो, या थोड़ा सा मिसबिहेव करती है, जवाब देने लगती है, तो कसूर किसका है? देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। इसमें बच्चों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। हम सबसे पहले जो है, आई थिंक मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके। देखिए, सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, अगर बच्चे किसी चीज़ में, जैसे कि अभी मैं यही सुन रही थी कि शाउट करते हैं, बच्चे बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भी बच्चों का कोई कसूर नहीं है। देखिए, बच्चों की जो तरबियत, बच्चों को नसीहत, नसीहत करने से पहले जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। पेरेंट्स को अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। बच्चों को कभी भी वो नसीहत से बात नहीं समझते। बच्चे जो अपने आसपास माहौल देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द माहौल देख रहे हैं, उसको वो कैच करते हैं। ओके, तो आपके ख्याल में वालिदैन की भी तरबियत होनी चाहिए, पेरेंटिंग की भी एग्जैक्टली हमें उसी पे वर्किंग करनी चाहिए कि देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को बच्चों ने मोबाइल लिया हुआ है और बच्चे ऐसे करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, तो मोबाइल दिया किसने है? इसमें मैं कहीं भी ये नहीं समझती कि बच्चों की कोई गलती है, बच्चों का कसूर है। आजकल अगर बच्चों में पेशेंस नहीं है, तो पीछे हम देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। वजह जो है ना कहीं हमें जाके पेरेंट्स में नजर आती है। वो वजह यहीं से बच्चों ने जो है देखा है। वो हम चाहे नॉर्मल अपनी लाइफ में भी देखें ना, नॉर्मल अच्छा रूटीन में। अच्छा, चलें, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। अब मैं ज़रा प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए, एक बड़ा अजीब सी बात है कि आप कंपैरिजन करते हैं एक बच्चे का दूसरे बच्चे से। क्या ये दुरुस्त है? मतलब ये पेरेंटिंग की कौन सी वो मंतक है जब बताया जाता है तुमने उसके बच्चे को, और आज तक भी ये इस्तेमाल होता है। अगर आपके ग्रेड्स कम आ जाएं तो भी आपको मिसालें दी जाती हैं। बच्चे सो मच सो, मैंने ये देखा है, मेरे पास, वो शुक्र है वो हुआ नहीं, लेकिन मेरे पास एक कॉल आई थी जहां एक बच्चा, ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू गेट देयर, एंड उसको हमने बाद में, वो एवरीथिंग जस्ट वाज ऑल राइट। लेकिन इतना प्रेशर, क्या ये दुरुस्त है? सर ये बिल्कुल 100% ये गलत चीज़ है। आपकी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं एक जिस्म के अंदर। वो तो दो बिल्कुल अलग आइडेंटिटीज़ हैं। अल्लाह ने दोनों के अंदर डिफरेंट टैलेंट्स रखे हैं। 85% जो आप हैं वो हम सब हैं। जो मैं हूँ वो पूरी कायनात, 85% वी आर सेम। 15% जो अल्लाह ने आपको बनाया है या हम में से किसी को बनाया, वो सेकेंड उसने नहीं बनाया। उस 15% को हमने फाइंड आउट करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पेरेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये हमारा ये क्लियर नहीं हो सका कि जिस तरह आप एक मैनेजर अपॉइंट हुए हैं तो आपने उससे ऊपर जाना है, तो यू नीड सम कोर्सेज। जब आपके यहाँ औलाद हो गई है तो औलाद होने का मतलब ये है कि नाउ यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप बिल्कुल ज़ीरो हैं। उसके बारे में पास का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, कोई क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है। यू लर्न एज यू ग्रो। या आपने पेरेंट्स को देखा है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का बड़ा खूबसूरत कौल मुबारक है। आप फरमाते हैं कि बच्चों की तरबियत अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, हालात के मुताबिक करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। कैसे हैं रियाज भाई, ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और बहुत खुशी हुई होती है जब आपको सुबह सुबह मॉर्निंग शो में देखते हैं। हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं बच्चों? सर, बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को अपनी एक सलाहियत दी हुई है, और ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो पढ़ने में अच्छा होगा या फिर खेलने में अच्छा होगा। हर एक अपनी अपनी एक कैटेगरी है। तो मेरी वालिदैन से, आपके चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है कि जनाब आला, अगर आपका घर में एक साथ रहते हैं ना लोग, 4-5 भाई, 2 भाई, 3 भाई,
तो अपने बच्चे को, अगर एक बच्चा अच्छा है तो उसको ये ना कहें कि जी वो देखे वो पढ़ाई बहुत अच्छा करता है, तुम निकम्मे हो, ये हो वो। जब आप उसको डिग्रेड करते हैं, मेरी उन वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले जो रोल मॉडल, जो हीरो होता है वो अब वालिद और वालिदा होती है। और जो बैकअप, अगर वालिद और वालिदा अपने बेटे को बैकअप करती रहेंगी, शाबाश शाबाश, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत आगे तरक्की करेगा। जब पहले ही सीढ़ी में उसको झटका लगेगा, उसको कह दिया जाएगा कि तुम निकम्मे हो, तुम आराम हो, तुम काम चोर हो, तो वो कहेगा वैसे ही मुझे घर से ये खिताब मिल गए, तो बाकी अगर बाहर कोई कह रहा है तो क्या होगा। क्योंकि माँ वो आती है जो बेटे को बनाती है। तो मेरी माँ और बापों से ये दरख्वास्त है कि जनाब आला, आप ही वो नर्सरी है जिसने इस मुल्क के लिए वो लोग आगे करने हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा हर बच्चे की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा होगा, कोई फुटबॉलर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। तो जो जहाँ है उसको वही लगे रहने दे और शाबाश तालियां बजाते रहे कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंशाल्लाह वेरी गुड करते हुए वो कहीं ना कहीं जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों होता, क्यों कंपैरिजन क्यों होता है? रियाज की कॉल मुझे बहुत पसंद आई है, ब्यूटीफुली सेड, ब्यूटीफुली पुट, थैंक यू सो मच रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम। पेरेंट्स दूसरे बच्चों के साथ ही इवन आपस में बहन भाइयों का भी अब Compare कंपैरिजन करते हैं। बहुत ज़्यादा हाँ, करते हैं। हाँ। ये परसों मेरे पास केस आया हुआ, तो वो कह रही थी वो वाला बच्चा तो ऐसे नहीं करता, ये क्यों ऐसे हमारे करता एक दोस्त के बच्चे ने, मेरे सारे दोस्तों के बच्चे ऐसे ही हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कंपेयर किया, उसके बच्चे को देखा, उसने कहा उसके फादर को देखा है, मतलब उसका अब्बा शुरू हो गया, कल उसके बाप को देखा है। तुम लोग तो ऐसी बातें करो। अब आज का दौर तो यही है ना, मतलब वो पलट के उसने पूछा, उसने कहा तुमने उसके बच्चे को देखा? उसने कहा हाँ मैंने देखा है। तुमने उसके बाप को देखा है? कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करना शुरू हो गए। इसके अलावा घर में अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, कोई अजीब ही टॉपिक छेड़ दिया, कॉल पे कॉल। एक और कॉल आ रही है, पहले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, भाई आइला सर बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? ठीक है सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? आपका प्रोग्राम मैं टीवी 1 पे भी देखती थी सारे प्रोग्राम, और आपके तमाम प्रोग्राम भी मैं देखती थी। और आपकी जो कंपनी का मोर ब्यूटी से मैंने कम बेच मेरे ख्याल में 1.5 लाख की मैंने शॉपिंग की है। थैंक यू। और आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, खास करके आपके जो ऑयल जो थे वो लगाते हैं, ऑब्जेक्शन सीरम, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपकी हर वो जो बालों के लिए तेल है, हर चीज, मेरी इतनी हसरत थी। आपकी कंपनी का हर बंदा मुझे जानता है। अच्छा, मैंने इतनी शॉपिंग की है। थैंक यू। अच्छा मुझे ये तो बताइए आज टॉपिक के हवाले से क्या है? सर मुझे कोई टॉपिक उसी मैंने कहा मेरी हसरत से साहिर भाई से बात करूं और मैं उनको बताऊं कि मैंने आपकी कंपनी से इतनी सारी शॉपिंग की है। आपका वो क्या नाम है 5000 वाला जो फेशियल है वो भी मैंने अभी बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरी हालत जो बहुत शुक्रिया तुम लोग भी ना, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू फॉर दैट, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको अपनी तरफ से कोई चीज़ ज़रूर फ्री भेजूंगा, इनको कॉल करिएगा, मेरी तरफ से गिफ्ट होगा वो, थैंक यू।